हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट, लक्ष्मीपुर, लहरियासराय, दरभंगा। प्ले ग्रुप टू क्लास 10 with hostel facility. All facilities are available in minimum fee. Contact Saint Teresa Memorial Convent, Apex Institute, खान चौक, दरभंगा, by Dr. D. कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास नर्सरी से 10 तक। छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, मेट्रो DNA, अपोजिट काली मंदिर, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा। फॉर मेन, जी एडवांस, नीट, ओलंपियाड, 8 to 10th फाउंडेशन, फुल्ली AC एंड डिजिटल क्लासरूम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, स्मॉल बैच ग्रुप। कॉन्टैक्ट मेट्रो DNA। बायो वाटिका, भटियारी सराय, दरभंगा, मड़वाड़ी कॉलेज के निकट। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए CBSE एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। जल्द संपर्क करें। बायो वाटिका। पिछले दिनों दरभंगा में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से चट्टी चौक पर हुई एक युवक की मौत के बाद व्यवसायी संघ ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर बिजली विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती तो बंद का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत 29 तारीख को दरभंगा के चट्टी चौक से लेकर लहरियासराय टावर तक व्यापारी संघ ने बंद के आह्वान के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। इसे लेकर के पूरी तरह दुकानों को बंद रखा गया। परिवार को सरकारी नौकरी देना होगा, मृतक परिवार को सरकारी नौकरी देना होगा। सराय टावर तक सभी दुकानें बंद है। चाय का दुकान बंद है, पान का दुकान बंद है, कपड़े का व्यापार बंद है। किनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आप लोग? बिजली विभाग के नामजद अभियुक्त लहरियासराय थाना में कांड संख्या 319 23/6/18 को कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर पर दफा 304 के तहत मुकदमा दायर किया गया है। उन लोगों को गिरफ्तारी की मांग व्यवसायी संघ के द्वारा किया गया। क्या नाम हुआ आपका? अशोक नायक, महासंघ अध्यक्ष। चट्टी चौक से बड़ी संख्या में निकले जुलूस में लोगों ने मांग की कि राहुल कुमार के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा 10 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की गई। गौरतलब है इससे लेकर लहरियासराय चट्टी से लेकर के लहरियासराय टावर तक पूरी दुकानें बंद रखकर कार्यपालक अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जो बिजली विभाग पर है, जो 23/6/2018 को केस की गई है, जो लापरवाही के कारण 5/6/2018 को भी उनको सूचना दी जाएगी। जो यह स्टेशन रोड में लापरवाही जो बिजली है की पोल है, जो हर एक जगह तार 440 वोल्ट और गाछ में सटा हुआ है। स्ट्रीट लाइट में समय लाइन आता है, उसके लापरवाही के कारण आज राहुल कुमार जो वह सुधा पार्लर लहरियासराय प्रधान डाक के सामने है, वह चलाता था। वह समाहरणालय दंगा में प्रशांत चंद्र महालनोनिवास के जन्म दिवस 29 जून को प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस पर उनके कार्यों को उल्लेख करते हुए सांख्यिकी विभाग में हुए उपलब्धियों की समीक्षा भी की जाती है। आज इस मौके पर उनके फोटो पर माल्यार्पण करते हुए प्रशांत चंद्र के विषय में जानकारी देते हुए अन्य कर्मचारियों को जागरूक किया गया। इस मौके पर समाहरणालय दरभंगा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन किए और ये राज्य में नहीं पूरे देश में जो मनाया जाता है 29 जून को, और ये मोदी साहब के जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है। इसमें खास करके इनके द्वारा जो सांख्यिकी में योगदान दिया गया, वो हम उम्मीद करते हैं कि मतलब उसी पर राज्य सरकार के हो या भारत सरकार के जो भी स्कीमें हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो इसी सांख्यिकी के आंकड़ों पर निर्धारित है और उसी के आधार पर वो जो है योजनाओं को जो है पारित किया जाता है। और सांख्यिकी का जो भी कार्य होता है इनके द्वारा बनाया गया
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज अपने एक दौरे पर दरभंगा के सर्किट हाउस में आकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार और भाजपा की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। चल रही है, कोई प्रूफ नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा कैलकुलेशन मान उसी के लिए हम लोग सब लोगों को तैयार कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में कल हम लोग छपरा में थे, आज यहाँ हैं, रात में रहेंगे पूर्णिया, कल फिर लौटेंगे। उसी के बाद हमारे नए सर्किट भी कई जिला में गए हैं। हमारे जो उपाध्यक्ष हैं सब लोग लगे हुए हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग कितने सीट पर ये कितने सीट पर हम मन बनाए तो आपको तो नहीं कहेंगे, नहीं वो तो गठबंधन था। इस मौके पर बोलते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना ही उनका उद्देश्य है। इसके लिए वो कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल या किसी भी दल का सहयोग ले सकते हैं। ये सब में विचार करेंगे। ऐसा हो सकता है कहीं ये जान है कि कांग्रेस ही हरा सकती है उसको, तो हम लोग कांग्रेस ही समझते हैं। कहीं है कि और दूसरे लोग हैं जो हरा सकते हैं, तो वहाँ उनका इस नाम पर वहाँ हम लोग करके और सीट फाइनलाइज करेंगे। न कि हमको 25 को चाहिए, कोई कहेगा 20 को, कोई कहेगा 15 को। ऐसी लड़ाई हमारे मतलब आपकी मंशा है कि केंद्र की सरकार को बदल देना। निश्चित रूप में अभी केंद्र की सरकार को सिर्फ ईमानदारी की सरकार रहेगी। दरभंगा जिला लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का मधेपुरा जाने के क्रम में अतरबेल चौक पर कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने स्वागत किया। देवकांत राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता अतरबेल चौक पर अपने नेता की अगवानी करते रहे। इस मौके पर जब शरद यादव से पत्रकारों ने कई सवाल पूछे कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर मिले तो मिल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग रास्ता चुना, इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं हैं। कई सवालों के जवाब देने से शरद यादव बचते नजर आए। समझाओ तो मत जाओ, अब चलेगा तो चलेगा, क्या करें आप। जैसे राजनीतिक दलालों में ये चर्चा तेज है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते। अगर आते हैं तो आपका स्टैंड क्या होगा? जो काटने की बात है, जो चलेगा उनके बारे में क्या बात करना है। जीतन राम मांझी आज आए थे दरभंगा, उन्होंने कहा जो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार आना चाहते तो आ जाए, लेकिन सीएम का पद छोड़ के आए। बयान देने की जरूरत नहीं है। माननीय मंडल मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी यहाँ से पटना से मधेपुरा जाएंगे। इस बीच में दरभंगा के बॉर्डर पर सीमा पर अतरबेल चौक बिठौली चौक पर हम लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं, आम नागरिक की तरफ से, दल की तरफ से। और हमें आशा ने पूर्ण विश्वास है मंडल मसीहा शरद यादव के नेतृत्व में तमाम बीजेपी विरोधी ध्रुवों को एक करके 219 का जो मिशन है शरद यादव जी का, जिसके लिए संकल्पित है 2019 में जन विरोधी, लोकतंत्र हत्यारा, महिला हत्यारा नरेंद्र मोदी को बिहार की सत्ता से उखाड़ के फेंकना है और समाजवाद का नारा और अध्यक्ष श्री देवकांत राय जी के नेतृत्व में दरभंगा जिला लोकतांत्रिक दल के सभी मूर्धन्य नेता कार्यकर्ता शरद यादव जी को पटना से मधेपुरा जाने के क्रम में बहुत ही संक्षेप नोटिस पर यहाँ स्वागत करने, जो दरभंगा जिला का सबसे महत्वपूर्ण पाग चादर है वो पहना के हम लोग स्वागत करेंगे। हम दरभंगा के पटेल चौक अवस्थित विद्या विहार कोचिंग सेंटर के 10वीं के छात्र छात्राओं ने जिले में परचम लहराया है। पीके कर्ण और आदित्य कर्ण के संयुक्त निर्देशन में यहाँ के छात्र छात्राओं ने अपना जलवा दिखाया और डॉट क्लासेस एवं
नियमित अभ्यास के जरिए उनके छात्र छात्राओं ने बेहतर परिणाम हासिल कर अपने शिक्षकों एवं माता पिता का नाम रोशन किया है। इस संबंध में पीके कर्ण सहित अन्य शिक्षकों ने बताया कि छात्र छात्राओं के बेहतर कैरियर के लिए डॉट क्लासेस के साथ उन्हें नियमित अभ्यास कराया जाता है। इस वजह से छात्र छात्राओं ने बेहतर परिणाम दिए हैं। नाम रश्मि रंजन कर्ण है। मैं विद्या विहार कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी और मैं इस बार मैट्रिक के रिजल्ट में मेरा 355 नंबर है और यहाँ मैं अपना श्रेय सबसे ज़्यादा पीके कर्ण को देना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने माता पिता और बड़े भाई को देना चाहती हूँ। नाम आकाश कुमार गुप्ता है। मैं विद्या विहार कोचिंग सेंटर से पढ़ता था। इस बार मैंने बिहार बोर्ड से 10th का एग्ज़ाम दिया हूँ। इसमें मैं सफल रहा। सर हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड करते थे और यहाँ तक कि एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले से एक्स्ट्रा क्लास प्लस ये डेली टेस्ट रेगुलर टेस्ट होता था एग्ज़ाम तक। मैं अपने सर पीके कर्ण को देना चाहता हूँ। उसके साथ आगे कॉमर्स अपने पूरे कोचिंग की तरफ से बस बच्चों को जो बच्चे यहाँ से निकले हैं पास किए हैं इस बार, या हर साल यहाँ का रिजल्ट होता है 100%, इस बार यहाँ का 100% रिजल्ट है। मैं सबसे पहले उन सबको शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ हर बच्चों को कि यदि कोई भी बच्चा रेगुलर क्लास करे और जितना जो होमवर्क दिया जाता है उस सबको पूरा किया जाए तो बच्चा हमेशा तरक्की करेगा, सफलता प्राप्त होगा। या तो सभी बच्चों का फर्स्ट सीढ़ी था, यहाँ से तो पार कर गया, लेकिन अगर इसी तरह आगे अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो एक सीढ़ी करके ऐसे आगे चलते रहें। बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड तीनों बोर्ड की यहाँ व्यवस्था, लेकिन तीनों का बैच अलग अलग।